मालेगांव शहर में कुछ सियासी पार्टियां इस तरह से काम करने लगी कि जो हिटलर बोला करता था कि झूठ इतना बड़ा बोलो कि लोगों को ये लगने लगे कि यार कोई इतना बड़ा झूठ बोल रहा तो ऐसी थोड़ी बोल रहा होगा। और उसी में आगे हिटलर बोला कि यार झूठ इतनी बार रिपीट करो कि वो लोगों को सच लगने लगे। इसी तरह कुछ पार्टियां महागठबंधन के मामले में झूठ फैलाने का काम करती हैं और साजिश के तहत करती हैं। मालेगांव शहर में कल एक सियासी पार्टी के अखबार में एक खबर छपी डॉक्टर गिरीश मोहिते के नाम से। उसने जो लेटर दिया और जो खबर जिस अखबार में छपी उस लेटर से जनता दल सेकुलर महाराष्ट्र या जनता दल सेकुलर मालेगांव का कोई ताल्लुक नहीं रहा। हमने जब ऊपर हमारे लीडरान से बातचीत की, नाथा भाव सिवाड़े और प्रताप उगाड़े साहब से, तो उन्होंने क्लियर बोला कि हमारा इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने कहा कि यार फिर महाराष्ट्र जनता दल का लेटर पैड इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे वक्त में हमारे शहर के किसी मामले में कोई बात की जाएंगी और हमसे अगर कोई बात भी ना उस मामले में की जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो उन्होंने प्रताप उगाड़े जो प्रधान महासचिव हैं जनता दल सेकुलर महाराष्ट्र के, उन्होंने क्लियर एक लेटर सदर जनता दल सेकुलर शान हिंद के नाम से भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो गिरीश मोहिते है वो कोई पार्टी के ओहदे पे नहीं है, जबकि उसने ओहदे का नाम लिखा है। वो किसी ओहदे पे नहीं है, उसको कोई लेटर पैड इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, वो मामूली एक सदस्य है और उसने जो भी ये हरकत की है हम उसकी चौकसी करेंगे और अगर वो गलत पाया गया तो उसको पार्टी से खारिज कर देंगे। ये सारे मामले में जो बुनियादी बात है समझने की कि एक सियासी पार्टी के लीडर अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरी जुड़ी हुई लकीर को तोड़कर वो लीडरी इस शहर में करना चाहते। खुद के बलबूते पे उनको भरोसा नहीं है कि वो शहर में कोई इलेक्शन या कोई कामकाज कर सकते हैं, इसीलिए जानबूझ के ऐसी हरकत हर वक्त की जा रही है जिससे महागठबंधन टूटे। हमारा महागठबंधन का अगर कोई इख्तिलाफ है तो वो हमारा इख्तिलाफ है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें बातचीत करेंगे। वो अवामी गठबंधन है, अवाम की चाहत से बना गठबंधन है। अगर अवाम नहीं चाहेंगी तो गठबंधन आगे रहेगा नहीं रहेगा इसका फैसला अवाम करेंगी और दोनों पार्टी के लीडरान करेंगे। आज भी महागठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हैं और वो लेटर जो दिया गया वो एक साजिश के तहत दिया गया। अब इस साजिश को समझने की जवाबदारी मालेगांव शहरियान पे भी है और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पे भी है कि वो बातों को समझे कि कुछ लोग उनके भी आसपास ऐसे आ गए हैं जो जानबूझ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और तुम देखेंगे तो कुछ अखबार वाले हैं जो मुखालिफ पार्टी के हैं और उनके अखबारात तो नहीं हैं, मगर वो इस तरह से मुफ्ती साहब के आसपास फिलहाल चल रहे हैं जिसकी वजह से ताकि आगे चल के ये गठबंधन या इनके आपस में इख्तिलाफ पड़ जाए या उनके पास जो लोग हैं हमें अगर छोड़ भी दिया जाए तो उनके पास जो लोग हैं उनको भी हटाने की साजिश के तहत कुछ मीडिया के लोग उनके साथ जुड़े हुए मुझे दिख रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत आज उनको भी है। हमने इस मामले में कोई भी ऐसी बात नहीं की। अगर हमको कुछ बोलना है कुछ करना है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, हमें कोई चोर दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लेटर है ये क्लियर हमारे लीडरान ने भेजा है कि गिरीश मोहिते ने जो भी अर्जी दी है उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी समझ में सिर्फ एक बात ये नहीं आती कि एक आदमी नासिक का जिसने लेटर दिया वो नासिक के किसी मराठी अखबार में नहीं छपा, मालेगांव शहर के किसी मराठी अखबार में नहीं छपा, वो मराठी जानने वाला आदमी। मालेगांव शहर में कई अखबारात हैं, किसी अखबार में नहीं छपा। एक सियासी पार्टी के लीडर एक सियासी पार्टी के अखबार में ही वो लेटर आया। मैंने कहीं पर भी वो लेटर सोशल मीडिया पे नहीं देखा। मैंने कई अखबार वालों से पूछा कि यार इस तरह का किसी ने कोई न्यूज़ दी है। मालेगांव के तकरीबन सभी अखबार वालों से मैंने मालूमात लेने की कोशिश की तो यही बात समझी कि किसी भी अखबार वाले को इस तरह की कोई खबर या लेटर नहीं आया। तो सिर्फ एक सियासी पार्टी के अखबार आईना शहर
जो कि मेरी मालूमात में रजिस्ट्रेशन उसका फिलहाल नहीं है। वो अखबार जिसका नाम मालेगांव शहर के लोग भी मेरे ख्याल से नहीं जानते कि ऐसा कोई अखबार है, उस अखबार में खबर सिर्फ छपना कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है कि एक पार्टी का लीडर अपनी पार्टी को बढ़ाने के बजाय, अपनी लकीर को बड़ी करने के बजाय जुड़ी हुई लकीर, जुड़ी हुई लकड़ियों को तोड़ने का काम कर रहा है। और ये बात सियासी तौर पे, समाजी तौर पे बराबर नहीं है, मुनासिब नहीं है। हर सियासी पार्टी को ये हक है कि वो अपनी पार्टी बढ़ाए, अपने काम काज को बढ़ाए, लोगों की अगर खिदमत कर रहा है वो बढ़ाए, मगर दूसरों को छोटा करे और साजिश के तहत छोटा करे या उनके अंदर इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करे, ये सियासत में अच्छी बात नहीं मानी जाती और इसे कभी भी सियासत में अच्छा नहीं समझा जाएगा। तुम पार्टी से नहीं रहेंगे या ये बहुत, हाँ, हम बोले कि यार मालेगांव शहर के मामले में अगर हमारा आज गठबंधन है और जनता दल के लेटर पैड पे कोई बात छप रही है और हमसे पूछे बगैर छपेंगे तो फिर हम पार्टी में कैसे रह सकते? नहीं, ना उन्होंने मुझसे कोई बात की, ना हमने उनसे कोई बातचीत की, मगर अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक साजिश के तहत किया गया काम है। मैं पहले ही बोला हमारे इख्तिलाफात हो सकते, एक पार्टी में भी आपस में इख्तिलाफ होते, कोई बात नहीं है। गठबंधन में आप भी देखेंगे आज जो सरकार में महाविकास आघाड़ी है, इनके भी आपस में इख्तिलाफ हैं, एक दूसरे पे तनकीद होते रहती है, एक नज़रिए के अलग अलग मामलात कभी हो जाते, किसी इश्यू पे कोई बात हो जाती, मगर जब बैठेंगे कोई बात आएंगी तो उस पर बातचीत की जाएगी। मगर कोई साजिश के तहत अगर इख्तिलाफ कराना चाहता हो या तोड़ना चाहता हो जो अवामी गठबंधन है, तो वो हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इस तरह से मैं साफ लफ्ज़ों में बोलता हूँ, कोई साजिश कर रहा है तो वो उसकी भूल है। सियासत में हमेशा तुम काम अच्छा करो, किसी के बारे में अच्छे कामकाज करके तुम सियासत में रहो, बिला वजह निगेटिव सियासत करना ये मुनासिब बात नहीं। गिरीश मोहिते को इस्तेमाल किया गया, तो जो इल्ज़ामात लगाए गए आमदार साहब पे या गठबंधन के जो सदर है, इस पे कुछ बोलेंगे क्या? जो इल्ज़ामात लगे हैं वो अवामी तौर पे जब कोई बात आएंगी सियासत में तो उस पर कोई बात बोली जाएंगी। एक आदमी नासिक में रह रहा, उसको आधे घर की खबर नहीं, उसकी बात पे क्या कोई जवाब देगा? कोई मालेगांव से अवामी तौर पे कोई बात आए तो उसके ताल्लुक से कोई बात बोलना मुनासिब है। हम शहर में रहते, अब ये ऐसा है कि यार कोई नासिक से, औरंगाबाद से, पूना से कोई बोलेगा मालेगांव के लीडर के बारे में और उस पर कोई तनकीद करेगा और उस पर कोई बात होती है, तो मुझे भी मुनासिब बात नहीं लगती। अगर किसी से हमारे इख्तिलाफात होंगे तो वो हमारे इख्तिलाफात हमारी नज़रियात के इनफरादियत की वजह से होंगे। निजी तौर पे हमारे किसी से कोई इख्तिलाफात नहीं है और ना कभी रहेंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब गठबंधन के सदर हैं। आज भी हम जब उनको मुखातिब करते हैं तो सदर के नाम से ही करते हैं। अगर हमारे नज़रियात के इख्तिलाफ होंगे, लेकिन निजी तौर पे हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं है। और ये जो तरीका नासिक के आदमी को इस्तेमाल करने का किया गया, ये हमको बिल्कुल इल्म नहीं था इस बात का। जब अखबार में आया, मालेगांव शहर के एक मखसूस अखबार में आया जो एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जिसका एडिटर पार्टी का लीडर है, तो हमने मालूमात ली और पार्टी के सरबराहों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको इस मामले में कोई मालूमात नहीं है, ना हमसे कोई इजाज़त ली गई, ना गिरीश मोहिते को पार्टी का लेटर हेड इस्तेमाल करने का हक है, ना मालेगांव कारपोरेशन या इहाते में उनको किसी तरह का भी सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये हक जो है वो सदर होने के नाते, मालेगांव महानगर पालिका क्षेत्र के सदर होने के नाते ये इख्तियार मुझको दिया था उन्होंने, ये साफ उन्होंने लेटर में लिखा। बात यह है कि तुम अगर किसी के खिलाफ कुछ करना चाहते हो तो अपने नाम से करो। किसी सियासी मुखालफिन को आपस में लड़ाकर या साथियों को आपस में लड़ाकर आप अगर सियासत कर रहे हो तो ये छिछोरी सियासत है। ऐसा ही एक काम मैं नाम लेकर बोलूँगी, शेख रशीद साहब ने 12 नवंबर के बाद हम लोगों के ऊपर, यानी रिजवान सर, मुझ पर और मरहूम मंसूर भाई पर उन्होंने एक एफिडेविट करवाया था इकबाल ईरानी साहब के नाम से, और ये कहा था कि ये लोग मालेगांव शहर में फसाद करवाना चाहते हैं। उन्होंने खुद के नाम से नहीं किया था, जबकि वो मालेगांव शहर के एक जिम्मेदार आदमी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इकबाल ईरानी के आगे हमारा नाम जुड़ा हुआ है, उनसे करवाया।
और करवा कर पुलिस में इंक्वायरी की और आप लोगों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शहर में कुछ लोग फसाद करवाना चाहते हैं और मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ, और मुझको रिजवान सर को मंसूर भाई को पुलिस ने बुलाया। उसके बाद ज़िला एसपी आए, उन्होंने भी मुझको बुलाया और पूछताछ की। जिस वक्त पहली बार हम लोगों को बुलाया गया तो हमको पता ही नहीं था कि मैटर क्या है। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शेख रशीद साहब की कि अब इंक्वायरी हो रही है, तो जब समझ में आया कि इन्होंने किया था। तो ये इस तरह का नीचे दर्जे का काम करने का काम मालेगांव शहर की राष्ट्रवादी कांग्रेस करती है, जो खुद का नाम पता नहीं क्या उनको डर रहता है, खुद का नाम इस्तेमाल नहीं करती। अगर उनको किसी के खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो खुद का नाम लगा कर करे, लेकिन वो दूसरों को इस्तेमाल करके करती है। ये पैटर्न जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही है।